हेलो एवरीवन। तो क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के। उम्मीद करता हूं सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो बच्चा लोग आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th की मैथ का चैप्टर नंबर 1, जो कि पहला लेक्चर है क्लास 9th का, वो भी मैथ का। साइंस के तो हम लेक्चर डाल ही चुके हैं, जो आप लोगों ने देख भी लिए होंगे। जिन्होंने नहीं देखे हैं वो साइंस के लेक्चर देखना शुरू कर दीजिए, ताकि आपको साइंस का सिलेबस जल्दी जल्दी आपका कवर हो सके। और आज से हमारे स्टार्ट हो रहे हैं क्लास 9th के मैथ के लेक्चर, जो कि अभी तक एक भी हमने YouTube पे नहीं डाला है, एक भी आपको नहीं मिला होगा। पता है हमें कि आप लोग सोच रहे होंगे कि सर साइंस की डाल लेते हैं, मैथ की कब डालेंगे कब नहीं डालेंगे। तो बस जो आप लोग हम पे भरोसा करके ये सोच के बैठे थे कि कब सर हमारे जो है मैथ के लेक्चर डालेंगे, तो आज से आपके स्टार्ट हो जाएंगे मैथ के लेक्चर। आज हमारा पहला लेक्चर है, इंट्रोडक्शन करेंगे चैप्टर नंबर 1 का, नंबर सिस्टम का, कि नंबर सिस्टम क्या होता है, कैसे होता है, कौन कौन सी डेफिनेशंस आती हैं। 9th और 10th दोनों ही क्लास के बच्चे इसको देख सकते हैं। मैं सारी डेफिनेशन लिखवाऊंगा यहाँ पर, हर एक डेफिनेशन हर एक चीज की क्या क्या चीजें हो सकती हैं, ठीक है ना। हर चीज आपको बताई जाएगी। जो भी चैप्टर आप पढ़ोगे उसका बेसिक जरूर पढ़ लीजिएगा, जो थ्योरी लिखाई जाएगी उसको पढ़ लीजिएगा। उसके बेस पर आपको क्वेश्चन करना बड़ा ही इजी हो जाएगा। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूं आपका, और लेक्चर को स्टार्ट करता हूं। यस, माय नेम इज अजीत सिंह एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल सा चैनल माधव कृष्णा क्लासेस। तो जैसा कि हमारा चैप्टर नंबर 1 है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति कहते हैं इसको हिंदी में। जो बच्चे हिंदी मीडियम के होंगे, देखिए हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम से मैथ के अंदर ज्यादा डिफरेंस नहीं आता। थोड़ा बहुत डिफरेंस जो आता है वो स्टेटमेंट के क्वेश्चन के टाइम पे जरूर आ जाता है, कि वहां पर इंग्लिश हिंदी की थोड़ी सी लगती है। अदरवाइज मैथ तो भाई हिंदी में पढ़ो इंग्लिश में पढ़ो सब एक जैसी है, लिखने नंबर ही है हम लोगों को, ठीक है। तो नंबर सिस्टम की बात कर रहे हैं कि नंबर सिस्टम हमारा क्या है और किस तरीके से नंबर सिस्टम को हम डिफाइन कर सकते हैं। तो देखिए नंबर सिस्टम में जो सबसे पहली चीज हमारे पास में आती है वो आती है रियल नंबर किसे कहा जाता है। सबसे अहम सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात रियल नंबर से ही स्टार्ट होती है, कि रियल नंबर क्या होते हैं। रियल नंबर कोई समझा दो हमें पहले, उसके बाद तो पता लगे कि आगे की सारी कहानी क्या दे रखी है, ठीक है। तो रियल नंबर की जो हम बात कर रहे हैं, तो रियल नंबर क्या होते हैं आपके, ऑल नंबर्स आर रियल नंबर, लाइक होल नंबर, नेचुरल नंबर, इरेशनल, और एंड तो नहीं कह सकते इसको, रैशनल। बहुत सारे हैं, सारे नंबर को यहां पे मेंशन नहीं कर सकते, सबको डेफिनेशन में मेंशन करेंगे। तो दुनिया के सारे नंबर, जितने नंबर आज तक आपने काउंट करें, जितने भी आपने गिने होंगे, 1 2 3 4 5, 1000, 10,000, 1 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़, सब नंबर रियल हैं। या डेसिमल में आपने काउंट करेंगे 0.01, 0.02, 0.5, 0.9, जितने भी नंबर, ये चाहे वो डेसिमल हो, चाहे वो रियल हो, चाहे वो रूट में नंबर हो, चाहे वो p/q की फॉर्म में हो, कैसी भी फॉर्म में आपको नंबर मिला, ठीक है ना, वो सारे के सारे नंबर रियल नंबर होते हैं हमारे। तो हमारे क्या डेफिनेशन लिखी है, हमने कहा कि ऑल नंबर्स आर रियल नंबर लाइक होल नंबर, नेचुरल नंबर, इरेशनल, रैशनल एक्सेट्रा, बहुत सारे नंबर हैं। अब एक एक करके जरा बात कर लेते हैं कि कौन कौन से नंबर है और वो कहां से स्टार्ट होते हैं और कहां पर खत्म होते हैं। तो इसमें जो सबसे पहले हमारे पास में आता है वो आता है होल नंबर। कुछ बच्चों को बड़ा बेसिक सा लग रहा होगा कि सर क्या पढ़ा रहे हो आप, ये होल नंबर, नेचुरल नंबर, ये तो बड़ा बेसिक सा है। बच्चा देखो, आप 9th क्लास में, आपको मान सकता हूं कि आप बड़े इंटेलिजेंट होंगे, आपने ये चीज पढ़ ली होगी। अगर आपने पढ़ ली थोड़ी वीडियो को स्किप कर देना, स्किप करके आगे से देखना शुरू कर देना। आज इंट्रोडक्शन क्लास है तो इंट्रोडक्शन की ही बात करूंगा, इससे ऊपर कुछ नहीं करूंगा। तो चैप्टर के बारे में जो जो इंट्रो होगा वो सब पढ़ाया जाएगा। और साथ में देखिए, जितने इंटेलिजेंट आपको हो सकता है कोई बच्चा इतना ना हो, किसी को थोड़ा कम समझ में आता हो, देर से समझ में आता हो, या फिर उसने कभी ये चीज पढ़ी ही ना हो, तो एटलीस्ट उनका भी भला हो जाएगा थोड़ा सा, और वो भी आराम से पढ़ लेंगे। तो होल नंबर क्या होता है हमारे पास में, द नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम 0। ऐसे नंबर जो 0 से स्टार्ट होते हैं वो सारे के सारे नंबर हमारे क्या कहलाते हैं, होल नंबर कहलाते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं, 0 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी तक। दुनिया के सारे नंबर हमारे क्या कहलाएंगे, ये होल नंबर कहलाएंगे। यानी कि 0 से लेके जितनी भी काउंटिंग हमारी आएगी वो सबके सब क्या कहलाएगी, होल नंबर कहलाएगी। दूसरा हमारे पास आ जाता है यहाँ पर नेचुरल नंबर।
नेचुरल नंबर। अब ये नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? तो नेचुरल नंबर वो होते हैं जो हमारी काउंटिंग हम काउंट करते हैं। हमने गिनती गाई 1 2 3 4 5 6, तो ये जो गिनती गा रहे हैं ना, ये सारी की सारी नेचुरल नंबर होती है। यानी कि इससे पता लगा हमें कि नेचुरल नंबर हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं। तो द नंबर्स विच स्टार्ट फ्रॉम 1, ठीक है, जो नंबर 1 से स्टार्ट होंगे। एग्जांपल की बात करा जाए तो 1 2 3 4 5 अप टू इंफिनिटी तक, ये सारे के सारे नंबर हमारे क्या कहलाएंगे? यहाँ पर आपके नेचुरल नंबर कहलाएंगे। तीसरा जो टाइप आता है हमारे पास में, वो आता है इंटीजर्स। अब देखिए, इंटीजर की डेफिनेशन के अंदर ना आप लोगों को थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी, कुछ बच्चों को, मैं सबकी नहीं कहता कि सभी बच्चों को कंफ्यूजन होगी, कुछ को होगी। आप जब भी इंटीजर की डेफिनेशन बताते होंगे, जिसे हिंदी में पूर्णांक कहते हैं हम लोग, पूर्णांक की डेफिनेशन जब भी आप लोग बताते होंगे, आप क्या करते होंगे कि जिसमें सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं, जिसमें सारे नेगेटिव नंबर होते हैं, और सब पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, आपने अभी तक यही डेफिनेशन बताई होगी हर किसी बच्चे को, या आपने जितने भी बच्चे हो, आपने कभी भी किसी को बताई होगी, तो यही बताई होगी कि नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर, सारे के सारे नंबर हमारे कैसे कहलाते हैं? इंटीजर कहलाते हैं। लेकिन आपने उसमें जीरो इंक्लूड नहीं करा होगा डेफिनेशन में, पक्की बात है। बहुत बच्चे गलती करते हैं इस बात को लेके। तो देखिए, जब तक डेफिनेशन पूरी नहीं मानी जाएगी, जब तक आप बोलोगे नहीं कि इंटीजर वो नंबर होते हैं जो माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी तक लाई करते हैं, इंक्लूडिंग जीरो, के जीरो को शामिल करके, तब वो माइनस से प्लस तक लाई करेंगे, अदरवाइज वो माइनस से प्लस तक लाई नहीं करेंगे। अब आप इसको ऐसे समझिए, थोड़ी सी सही भाषा में समझाते हैं कि अगर आप स्टेयर से कहीं पर उतर रहे हो, तो आप सबसे पहले क्या करोगे? स्टेयर से नीचे आते आते एक फ्लोर के ऊपर आओगे, कि किसी भी फ्लोर के ऊपर आओगे, उसकी प्लेन सरफेस तक तो पहुंचोगे ना, जीरो तक तो पहुंचोगे उसके, सारी स्टेयर खत्म करके, तभी तो किसी दूसरे बिल्डिंग की जो है स्टेयर पे चढ़ के किसी बिल्डिंग पे चढ़ पाओगे दूसरी पर, या आप एक बिल्डिंग से दूसरी पे डायरेक्ट ही कूदोगे। तो वहां पर आपका क्या होगा? आपको जीरो पे आना पड़ेगा। इसी तरीके से आपके क्या होता है? इंटीजर की डेफिनेशन होती है कि आपने प्लस के इंटीजर ले लिए, माइनस इंटीजर ले लिए, जीरो को इंक्लूड करके। ठीक है, तो डेफिनेशन इसी के आधार पर बनाएंगे हम लोग कि द नंबर्स दोज स्टार्ट फ्रॉम, यहां स्टार्ट की जगह आप कैरी वर्ड लग लीजिए, दोज कैरी, स्टार्ट ही ठीक है सर, दोज स्टार्ट फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी इंक्लूडिंग जीरो। ऐसे नंबर जिसमें माइनस के नंबर भी हो, प्लस के नंबर भी हो, और जीरो भी शामिल हो, उसको हम कह देते हैं इंटीजर। एग्जाम्पल की बात करी जाए तो माइनस इंफिनिटी, -2, -1, 0, 1, 2, 3 और प्लस इंफिनिटी। तो ये सारे के सारे नंबर हमारे क्या कहलाएंगे? यहाँ पर इंटीजर्स कहलाएंगे। ठीक है, तो आप लोग पहले इन तीनों डेफिनेशनों को अच्छे से लिख लीजिए, उसके बाद जो है मैं आगे की कराता हूं। मुझे लग नहीं रहा कि कैमरे में आपको आई थिंक नीचे का पोर्शन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। मैं एक बार कंसीडर कर लेता हूं कि नीचे तक कितना बच रहा है। अभी तो काफी बच रहा है आपका। चलिए, तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। उम्मीद करता हूं सभी ने लिख लिया होगा। चलिए तो देखते हैं, अब आगे बात करते हैं अपनी। काफी डस्टर भी गंदा हो गया है। काफी गंदा मिट हो रहा है, तो एक काम करते हैं, कपड़े का ही इस्तेमाल कर लेते हैं। कपड़ा इज द बेस्ट थिंग पोंछा पाछी के लिए। चलिए, तो आगे हम लोग बात कर लेते हैं। यहां पर हम लोगों ने बात कर ली अपनी इंटीजर तक की। नेक्स्ट हम लोग बताते हैं कि रैशनल नंबर किसे कहते हैं। रैशनल नंबर, जिनको हिंदी के अंदर हम लोग कहते हैं परिमेय संख्या। अब रैशनल नंबर्स कौन कौन से होते हैं ये भी पता रहना चाहिए। तो देखिए, आज तक जो रैशनल नंबर था ना, उसको हम पढ़ते थे फ्रैक्शन। छठी क्लास के अंदर, पांचवी क्लास के अंदर, चौथी क्लास के अंदर, इसमें हम लोगों को ये फ्रैक्शन की फॉर्म में मिलता था, जिसे हम लोग भिन्न कहते थे। वहां पर हमारे पास एक न्यूमरेटर होता था, एक डिनोमिनेटर होता था। तो उसी चीज को यहाँ पर क्या कहते हैं? रैशनल नंबर कहते हैं। अब डेफिनेशन क्या हो जाएगी? द नंबर या दोज नंबर विच कैन बी रिटन in the form of p by q, but q does not equal to 0, then it is called rational number. अब देखिए क्या डेफिनेशन लिखी हमने।
ऐसे नंबर जिनको p बट्टा q के रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन जहां q की वैल्यू 0 नहीं होगी, वो सारे के सारे नंबर हमारे क्या कहलाएंगे? रैशनल नंबर कहलाएंगे। अरे भैया ये तो बताओ क्वेश्चन में, पहले एक क्वेश्चन बनाओ कि y q डज नॉट इक्वल टू 0। अरे क्या समस्या आ गई इस क्वेश्चन से? इस बात से क्या समस्या आ गई कि q को अगर 0 रख दोगे तो आंसर नहीं आएगा, या q को 0 रखेंगे तो ये दिक्कत आ जाएगी। कुछ बताओ तो सही इसके बारे में। बिल्कुल बताएंगे कि हम क्यों कह रहे हैं ऐसा। देखिए हम क्या जानते हैं इस बारे में, जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा, हमने सिर्फ डेफिनेशन q नॉट इक्वल टू 0 तक ही पढ़ी हुई है। रीजन नहीं पता, कुछ लोगों को नहीं पता। तो देखो रीजन क्या है इसका, मैं आंसर दे देता हूं आपको कि क्या कारण है, क्यों कहते हैं कि q डज नॉट इक्वल टू 0। देखिए अगर हमारी, मैंने मान लिया q की वैल्यू हो जाती है 0, तो अगर मैं किसी भी नंबर को लेता हूं, जैसे p अपॉन मैंने 0 रखा, अब आप मुझे बताइए कि अगर मैं 0 से किसी नंबर को डिवाइड करूंगा तो उसका रिजल्ट क्या आएगा? बताइए, नंबर अपॉन 0 हमें दे रखा है तो उसका रिजल्ट क्या आएगा? कुछ बच्चे अभी मन में बोल रहे होंगे कि 0 आएगा सर, 0। मैं कह रहा हूं ना 0 आएगा। अरे 0 सर कैसे आ जाएगा 0? जब हम 0 से किसी को डिवाइड देते हैं ना, तो उस नंबर का हमें रिजल्ट नहीं पता होता, तो ऐसा नंबर बन जाता है नॉट डिफाइंड। अब इस नॉट डिफाइंड को बहुत से लोग कह देते हैं इन्फिनिटी बन जाता है, क्योंकि हमें इन्फिनिटी नहीं पता। आधे हम लोगों को जो है ना इन्फिनिटी के बारे में भी ठीक से नहीं पता। इन्फिनिटी वो चीज होती है जो दिख तो रही है लेकिन पहुंचने लायक नहीं है। हमें लगता है कि इन्फिनिटी वो चीज है जो हमें दिखाई नहीं देती, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। इन्फिनिटी वो चीज है जो हमें दिख तो रही है लेकिन हम वहां तक पहुंच नहीं पा रहे। इसको एक सिंपल वे में समझते हैं, एक सिंपल तरीका इसका बताते हैं कि जैसे मान के चलिए हम भगवान की मूर्त देखते हैं। हम लोगों ने सभी ने मंदिरों में गए होंगे, मंदिर में भगवान की मूर्त देखी हुई है, भगवान तक हम पहुंचे? हमने मूर्त में ही तो देखा है भगवान को, हमारी पहुंच से हम वहां पहुंच नहीं पा रहे हैं, लेकिन भगवान दिख रहे हैं हमें। चाहे वो मूर्त में दिख रहे हैं, चाहे वो किसी पत्थर में दिखाई दे रहे हैं, कहीं भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन दिख रहे हैं, बराबर दिख रहे हैं, लेकिन वहां तक पहुंच नहीं पा रहे। तो जहां तक हम पहुंच नहीं पाते हैं उस भाग को हम इंफिनिटी कहते हैं, ना कि उस भाग को कि जहां तक हमें दिख ही नहीं रहा। भाई दिख रहा है हमें लेकिन हम पहुंच नहीं पा रहे, कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम है या कुछ ऐसी टेंडेंसी आ गई है जिसकी वजह से हम नहीं पहुंच पा रहे। सन हमें दिखाई देता है, क्या सन तक कोई पहुंच पाया? हनुमान जी को छोड़कर कोई ऐसा नहीं है जिसने सन तक पहुंचा हो, बाकी सब लोग यहीं के यहीं है। तो क्या हम क्या कहेंगे कि सन हमारे पास में रखा हुआ है, इसकी कोई इंफिनिटी पे वो दिख रहा है लेकिन पहुंच नहीं पा रहे। कुछ भी कारण हो सकता है, एनवायरमेंटल फैक्टर कह लो, उसका अपना फैक्टर कह लो, या कोई भी फैक्टर के कारण वो है। ठीक है, चलिए, तो इसी वजह से हम लोग कहते हैं कि क्योंकि वैल्यू कभी 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, रीजन मिल गया आपको। इसी रीजन की वजह से नॉट डिफाइंड वैल्यू हो जाती है, इसलिए हम कहते हैं कि वैल्यू कभी 0 नहीं होनी चाहिए। अब चलिए इसका एग्जांपल ले लेते हैं, किसका? इस डेफिनेशन का। तो क्या होगा? 2/3, 4/5, 6/9, 7/4, कुछ भी लिख लीजिए, एक्सेट्रा। अब इसमें एक पॉइंट आता है कि इन रैशनल नंबर आफ्टर डेसिमल रिपीटेशन इज अलाउ। कि हमारे क्या है कि जो रैशनल नंबर होगा, आप देख के कैसे बताओगे कि ये नंबर रैशनल है कि नहीं है, और अगर वो डेसिमल फॉर्म में दे रखा तो कैसे बताओगे? तो वो इस आधार पर बताओगे कि अगर आपको डेसिमल के बाद, ये मैंने 0 लगाया, डेसिमल लिख लिया, और आपको मिल रहा है 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 एंड सो ऑन। ठीक है ना? तो अगर आपको ऐसा 5 6 5 6 5 6 एक रिपीटेशन आपको देखने को मिल रही है, तो आप बिना कुछ सोचे समझे आप लोग उसको रैशनल बोल सकते हो, और आप लिखोगे 5 6 पे बार डिनोट करता है कि दैट नंबर इज रिपीटेड मेनी टाइम्स। ठीक है ना? कि ये नंबर आपका बहुत बार रिपीट हो रहा है। कब तक रिपीट हो रहा है? इनफाइनाइट टाइम्स तक रिपीट हो रहा है। ठीक है ना? तो ऐसे नंबर को हम लोग बोल देते हैं रैशनल नंबर। तो कभी भी आपको क्वेश्चन, कुछ बच्चे होंगे पॉलिटेक्निक वगैरह की तैयारी कर रहे होंगे क्योंकि एग्जाम निकलने के जो फॉर्म है वो जल्दी आने वाले हैं, इस बार तो थोड़ा डिले हो गए हैं, जुलाई तक आ पाएंगे, अगस्त में उसका एग्जाम होगा। ठीक है ना? लेकिन जो बच्चे भी कर रहे हैं तो वो ध्यान रखेंगे, अगर बार लगा हुआ तो आप डायरेक्टली उसको बता देंगे यहाँ पर कि ये नंबर हमारा कैसा है, एक रैशनल नंबर है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं हम अपने इरेशनल नंबर की कि इरेशनल नंबर क्या होता है। चलिए तो इरेशनल नंबर की बात कर लेते हैं कि इरेशनल नंबर क्या होता है।
तो इरेशनल नंबर क्या होते हैं? दोज नंबर्स विच कांट बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ P बाय Q। ऐसे नंबर जिनको हम P बाय Q की फॉर्म में लिख ही ना पाए, वो सारे के सारे नंबर हमारे हो जाते हैं इरेशनल नंबर। ऐसे कौन से नंबर हैं? तो एग्जांपल ले लेते हैं इसका, जैसे √2, √3, √5, √7, √11। कहने का अर्थ है पाई भी सी में इंक्लूड हो जाता है। कहने का सिंपल सा अर्थ क्या है मेरा कि √2, √3 के जितने भी आपके प्राइम नंबर होते हैं, और प्राइम नंबर पे अगर आपके रूट लग जाता है तो ये सारे के सारे नंबर हमारे क्या कहला जाते हैं? इरेशनल नंबर कहला जाते हैं। ठीक है ना। अब पाई को इस कैटेगरी में क्यों डाला? बहुत बच्चों का क्वेश्चन आएगा कि वाई, क्वेश्चन ही डाल देता हूं, इसको क्वेश्चन बना देता हूं, वाई पाई इज इरेशनल, कि पाई एक इरेशनल नंबर क्यों है? तो देखिए, पाई के इरेशनल होने का एक कारण है। अब बहुत से बच्चों को पता है कि पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7 होती है, लेकिन ये सिर्फ एक कैलकुलेटिंग वैल्यू है। किस टाइप की वैल्यू है? ये कैलकुलेटिंग वैल्यू है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है पाई की। पाई की एग्जैक्ट वैल्यू हम लोग जानते हैं इन्फिनिटी होती है, बहुत दूर तक जाती है पाई की वैल्यू। ऐसा नहीं है कि 2-4 वैल्यू में ही आपकी पाई की वैल्यू जो है यहाँ पे खत्म हो गई। पाई ये वैल्यू इसलिए रखी गई ताकि हम किसी भी चीज को जब सॉल्व करें, या किसी भी शेप को जब हम उसका एरिया या वॉल्यूम फाइंड आउट करें, तो एटलीस्ट हमें एक पर्टिकुलर नंबर मिल जाए। अदरवाइज वो इन्फिनिटी तक तो हम चीज बना ही नहीं पाएंगे। मान लो मुझे एक क्या करना है, एक मार्कर का एरिया निकालना, सिलेंड्रिकल शेप है, अब इसका मुझे एरिया निकालना है। अब अगर मैं पाई की वो इन्फिनिटी वाली वैल्यू रख दूंगा तो इसका एरिया भी इन्फिनिटी चला जाएगा। ठीक है ना। तो उसे थोड़ा हल्का करने के लिए, कह सकते हैं कि उसको कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या करा, हमने नहीं करा, मैथमेटिशियन ने क्या करा कि पाई की वैल्यू को 22/7 रख दिया। वैसे पाई की वैल्यू क्या है? कुछ डेसिमल प्लेस तक मैं आपको बता देता हूं कि कैसे आप याद कर सकते हैं। तो आप एक सेंटेंस याद रखिएगा। क्या है सेंटेंस? मे आई हैव ए लार्ज कंटेनर ऑफ कॉफी। अब ये याद रखिएगा, देखिए मे में कितने लेटर आ रहे हैं? 3 लेटर, डेसिमल लगा दीजिए। आई में 1 लेटर, हैव में 4, फिर ए में 1 लेटर, लार्ज में 5, कंटेनर के अंदर 9 लेटर आते हैं, ऑफ में 2, कॉफी के अंदर 6। तो देखिए इतनी वैल्यू तो आप कम से कम पाई की याद रख सकते हैं आराम से एक सेंटेंस के आधार पर। अदरवाइज पाई की वैल्यू जनरली हम लोग तो 3.14 रख के यूज कर लेते हैं, वो यूज अलग है, पर डेसिमल प्लेस तक एटलीस्ट आप इतनी वैल्यू तो याद रख सकते हैं। और याद भी क्या करना है? 14, 15, 92 है, 14, 15, 92 है। 4 डेसिमल तो वैसे ही याद हो जाएंगे, 14, 15। 3.13 के बाद में, पॉइंट के बाद में क्या बोलना है? 14, 15। वैसे तो 1, 4, 1, 5 सिंगल डिजिट बोली जाती है डेसिमल के बाद, लेकिन याद रखने के लिए बता रहा हूं कि याद आप ऐसे रख सकते हैं इसको। ठीक है ना। तो इस वजह से कि इसकी एक इन्फिनिटी वैल्यू, और ये खत्म नहीं हुई है, ये तो हमने इतनी बताई है, वैसे ये इन्फिनिटी तक जा रही है ये वैल्यू। ठीक है। तो इसलिए इसी कारण की वजह से इसको क्या करा गया? एक इरेशनल नंबर के अंदर रखा गया है। ठीक है। कारण पता लग गया हमें पाई क्यों इरेशनल है। चलिए एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल इसके तो ले लिए, इसका भी एक पॉइंट देख लेते हैं। इन इरेशनल नंबर आफ्टर डेसिमल रिपीटेशन इज नॉट अलाउ। इसमें रिपीटेशन अलाउ नहीं होती, जो कि हमने पाई के केस में देख लिया। देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है? 1, फिर यहाँ 4 आ गया। अगर मैं 14 ले रहा हूं तो 15 आ रहा है 2 डिजिट के अंदर। अगर मैं 141 ले रहा हूं तो यहाँ 592 आ रहा है। तो रिपीटेशन नहीं हो पाती। एग्जाम्पल के अंदर हम यहाँ पे लिख लेते हैं 0.10, 100, 100, 14 टाइम 0 एंड इंफिनिटी तक। यहाँ आपने लिख लिया 0.15, 1115, 1115, 4 टाइम 15 एंड सो ऑन। ऐसे आप बहुत सारी वैल्यू आप यहाँ पे लिख सकते हो, जो क्या कहलाएंगे? हमारी इरेशनल नंबर कहलाएंगे। इसके बाद में सारी डेफिनेशन बहुत आसान सी है, ज्यादा कुछ खास नहीं है, बहुत इजी डेफिनेशन है। जैसे प्राइम नंबर किसे कहा जाता है? सबसे पहले हम बता देते हैं कि प्राइम नंबर क्या होते हैं। तो दोज नंबर which is divisible by itself। ऐसे नंबर जो सिर्फ अपनी ही संख्या से डिवाइड हो सके, वो सारे के सारे नंबर प्राइम नंबर कहलाते हैं। अब आप कहोगे कि यहाँ पे सर ये भी लिखना था कि ये 1 से डिविजिबल हो जाते हैं। अरे 1 से तो दुनिया का हर नंबर डिविजिबल हो जाता है, चाहे वो प्राइम हो ना हो, उसका उससे क्या लेना देना।
वन तो एक यूनिवर्सल नंबर है, किसी को भी डिवाइड कर देगा, किसी भी नंबर को पकड़ लो, चाहे वो प्राइम हो, इवन हो, ओड हो, आपका नॉन प्राइम नंबर हो, इरेशनल हो, रैशनल हो, सबको डिवाइड कर देगा। लेकिन उसके डिवाइड करने से क्या कोई इफेक्ट पड़ता है? कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता उसका। तो इसलिए हम लोगों को वो लिखने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल में बात करें तो हो जाएगा 2, फिर उसके बाद में 3, 5, 7, 11 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक सारे नंबर ये चले जाएंगे। ठीक है, इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर चलते हैं अगले पार्ट पे। चलिए, तो आप लोगों ने प्राइम नंबर तक डेफिनेशन उतार ली होंगी, आगे बढ़ते हैं। बहुत ही बेसिक डेफिनेशन चल रही है यहाँ पर। अब अगर आपने ये डेफिनेशन पढ़ ली तो आपकी पहली, दूसरी, तीसरी एक्सरसाइज यही खत्म हो जाएगी। फोर्थ एक्सरसाइज आपको करनी नहीं है, फोर्थ एक्सरसाइज आपकी डिलीट है। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं। इवन नंबर क्या होते हैं हमारे पास में? इवन नंबर, द नंबर्स डिविजिबल बाय 2, ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए इजीली, वो सारे के सारे नंबर इवन नंबर कहलाते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं इसका, जैसे हमने लिखा 2, 4, 6, 8, 10 अप टू इंफिनिटी तक। फिर बात करते हैं ऑड नंबर किसे कहा जाता है? ऑड नंबर्स, दोज नंबर्स विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2, ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड ना हो सके। कौन कौन से नंबर है? एग्जांपल में 1, 3, 5, 7, 9, 11 इंफिनिटी तक सारे नंबर हमारे क्या कहलाएंगे? ओड नंबर कहलाएंगे। नेक्स्ट आता है इवन प्राइम नंबर किसे कहा जाता है? इवन प्राइम नंबर। तो देखिए भाई, इवन और प्राइम दोनों कैटेगरी एक साथ चाहिए। अब की बार वो प्राइम भी होना चाहिए, यानी कि अपनी टेबल से कटना चाहिए, और इवन भी होना चाहिए, 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए। तो भैया 2 ही एक ऐसा नंबर है जो इवन भी और प्राइम भी है। तो 2 इज द ओनली नंबर which is even as well as prime, कि 2 अकेला एक ऐसा नंबर है जो इवन भी है और एक प्राइम नंबर भी बनाता है हमारे पास। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कंपोजिट नंबर के। कंपोजिट नंबर हमारे कौन से हो जाते हैं? कंपोजिट नंबर्स, तो दोज नंबर्स which have more than 2 प्राइम फैक्टर। ऐसी संख्याएं, ऐसे नंबर जिनके 2 या 2 से ज्यादा प्राइम फैक्टर बन जाएं। एग्जांपल लेंगे, एग्जांपल से समझेंगे, बड़े अच्छे से समझ में आएगा। भाई क्या बोला हमने कि कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिसके 2 या 2 से ज्यादा प्राइम फैक्टर होते हैं। अब ऐसे कौन से नंबर है? लाइक मैं एक छोटा सा एग्जांपल पहले लेता हूं 21 का। अब देखिए 21 को अगर मैं खोलूंगा इसमें तो ये खुलेगा 3 into 7 से, तो 3 एक प्राइम नंबर है, 7 एक प्राइम नंबर है। इनका प्रोडक्ट किसके बराबर आ रहा है? 21 के बराबर आ रहा है। इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं, 225 कर देते हैं। अब 225 को अगर मैं खोलूंगा तो मुझे मिलेगा 3 into 3 into 5 into 5। ठीक है, तो 225 क्या है? एक कंपोजिट नंबर है, और ये किसमें खुल गया? प्राइम फैक्टर की फॉर्म में खुल गया, और प्राइम फैक्टर में प्रोडक्ट की फॉर्म में खुल गया। ठीक है ना? तो ये ऐसे नंबर जिनके 2 या 2 से ज्यादा प्राइम फैक्टर होते हैं, वो सारे के सारे नंबर हमारे क्या कहलाते हैं? कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। पहले इसे नोट कर लीजिए, साथ साथ फिर बात कर लेते हैं इसी रिगार्डिंग। चलिए, तो यहां पर खत्म होती है हमारी इंट्रोडक्शन क्लास 9th के पहला लेक्चर था मैथ का। आई होप सो आप लोगों ने एंजॉय करा होगा, आपको खूब अच्छा लगा होगा ये लेक्चर। आपको बेसिक डेफिनेशन मिल गई, अब आपको सारी डेफिनेशन पता है, तो एक्सरसाइज करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली आप लोगों को। ठीक है, तो अगर आपको उसके बाद भी लगता है कि भैया कुछ दिक्कत हमका होने वाली है, तो उसके लिए बात करेंगे कि क्या दिक्कत हो सकती है, क्या नहीं हो सकती है। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग क्या करिए? पढ़ते रहिए, अपनी कॉपी में नोट्स बनाते रहिए। नोट्स खुद के बनाना, सवाल खुद प्रैक्टिस करना। ऐसा मत करना कि सारे सवाल यहाँ पे कराए जा रहे तो अब हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तो प्रैक्टिस करते रहना। तब तक के लिए लेते हैं आपसे अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ऑल द वेरी बेस्ट।